जब तक मक्का में थे आपने जुल्म सहे हैं, जवाबी कार्रवाई नहीं की, ठीक है ना। उसमें आपको फिर पत्थर भी लगे, आप सल्लम को तानो तशनी भी की गई, आप सल्लम को बुरा भला भी कहा गया, सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब मदीना में आए हैं तो जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ है, फिर आप सल्लम ने कुफार का मुकाबला किया, फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और अज़मत अता किया, फिर फतह मक्का हुआ है। और फिर वो जो गालियाँ दिया करते थे और वो बुरा भला कहा करते थे और वो ताने कसा करते थे, उनको कदमों में गिराया। तो जिहाद में तो इज़्ज़त है। और 1400 साल तारीख इस पर गवाह कि जब जब मुसलमानों ने आलम जिहाद को उठाया, इसको थामा है और इसके ज़रिए से काम लिया है, तो अल्लाह ताला ने उनको फ़तह भी दी है, उन नुसरत से भी हमकिनार किया है और ऐसी इज़्ज़त दी है कि जिसको कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका मेरे चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, ईरान ने रिक्वेस्ट की है इंडिया को कि जो हमास और इजराइल के बीच में वार चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए सीज फायर के लिए मांग की है। ना अरब का किसी कंट्री को, ना पाकिस्तान को, ना किसी भी बड़े बड़े अदर्स कंट्री को, किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजा तो सिर्फ इंडिया को। तो हम लोग देखेंगे जो पाकिस्तान का चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी का एक इंटरव्यू, जहाँ पे आबिद अली, जिनको कहा जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फ़ैन है पाकिस्तान का, उनका क्या विचार है इसके बारे में कि एक टाइम पे हम फ़लस्तीन का जो मुस्लिम्स है उनके लिए हम लोग हमदर्द जताते हैं, लेकिन उल्टे तरीके से हम अफ़गानी जो मुस्लिम हैं उनको धक्के मार के बाहर निकल रहे हैं। तो उनका विचार क्या है इसके बारे में इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ एक मदरसे के उस्ताद, एक आलिम मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी जो मदरसे हैं उनके अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम है वो क्यों नहीं दी जाती, और पाकिस्तानी मदरसों की जब भी बात होती है तो वहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ से जहाद को ही प्रमोट किया जाता है, या यहाँ पर जो है एक ख़ास किस्म की जो तालीम दी जाती है कि जो यहाँ से हाफिज़ बन के निकलते हैं, आलिम निकलते हैं, या इसी तरह की दीनी तालीम सिर्फ दी जाती है, दुनियावी तालीम नहीं दी जाती। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, हमारे साथ जो उस्ताद मौजूद हैं उनसे ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम सर? मोहम्मद अनीस-उर-रहमान। अनीस भाई, आप मुअल्लिम हैं, क्या हैं आप, ज़रा अपने बारे में बताइए। मैंने बिहम्दिल्लाह ताला आलिम का कोर्स मुकम्मल किया है और मदरसे में जो निज़ाम तालीम होता है वो मुकम्मल किया है। अच्छा, ये कितने साल का कोर्स होता है जो आपने कंप्लीट किया है? ये 8 से 10 साल का होता है। अगर मिसाल के तौर पर आप प्राइमरी पास कर आते हैं तो आपको दर्जा उला में दाखिला मिल जाता है, उसके बाद 8 साल होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप प्राइमरी से पहले चले जाते हैं मदरसा में तो फिर आपको स्कूल का पढ़ना पड़ता है, वो 3 साल उसमें, 2 साल उसमें लग जाते हैं, तो 10 साल। तकरीबन 10 से 12 साल आपने तालीम हासिल की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद में अब आगे का प्रोसीजर क्या है कि आप कोई दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे या ऐसे ही आप आगे जो बच्चों को आगे पढ़ाना शुरू करेंगे? नहीं, दुनियावी तालीम की जहाँ तक बात है तो उसमें हमने हासिल की हुई है। यानी प्राइमरी करके मैं मदरसे में गया था तो वहाँ पर हमने मिडिल की, और फिर मिडिल करने के बाद वहीं पर हमने इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखी, और उसके बाद कुछ कंप्यूटर के जो कोर्सेज होते हैं वो भी हमने ज्वाइन किए। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी जो मदरसे हैं वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम क्यों नहीं दी जाती, कि सिर्फ वहाँ पर जो दीनी तालीम ही दी जाती है, या कुरान हिफ्ज़ किया जाता है, या हदीस या फ़िक़्ह ही पढ़ाया जा रहा है? तो वहाँ पर आप समझते हैं कि अगर उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाए तो पाकिस्तान की तरक्की में वो जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो तालिबान हैं, वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं? तो कैसे समझते हैं कि वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम होनी चाहिए मदरसों के अंदर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसके मुतालिक अपनी नाक़िस राय के होते हुए ये कहूँगा कि दीन इस्लाम जो है इसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं, तो जिसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं तो हर शोबे में अफराद काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो जिस शोबे में है वो उस अपने शोबे में रहकर ही अपने शोबे को प्रमोट करे, उसमें रहकर काम करे। अगर वो अपने शोबे से निकल कर दूसरे में जाएगा या दूसरे शोबों को अपने शोबे में दाखिल करेगा तो इस तरह निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका जो काम है वो है दुनियावी तालीम देना। यहाँ पर आप डॉक्टर तैयार करें, इंजीनियर तैयार करें, यहाँ पर आप सब कुछ जो दुनियावी लेवल पर है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो मदरसे का माहौल है ये ख़ास माहौल है, यहाँ पर दीनी तालीम है, यहाँ पर आप हाफिज़ तैयार करें, यहाँ पर आलिम तैयार करें, यहाँ पर मुफ्ती तैयार करें,
यहाँ पर कुरान मजीद के दाई तैयार करें। तो होना ये चाहिए कि जो मदरसे वाले हैं वो अपना काम करें और जो स्कूल कॉलेजेस वाले हैं वो अपना काम करें। जब वो दोनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अब फिर आप ये सवाल करें कि ये कब किस वक्त फिर एक बंदा वो स्कूल अलग पढ़े और फिर मदरसा में अलग पढ़े। 10-12 साल आप जैसे जी। कह रहे हैं कि आपने तालीम हासिल जी, की, जी। अब अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहें, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करना चाहें, आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, तो आपको तो मज़ीद 10 से 15 साल और मज़ीद लग जाएंगे। तो इतनी तो आपके पास वो पीछे उम्र की गुंजाइश भी नहीं होगी। देखें कि हमारी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि हमारे बहुत सारे उलमाए किराम वो आलिम भी हैं और साथ में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। ये मसला नहीं होता कि आपकी उम्र कुछ कितनी चंद है है ना, चंद हाँ जी, हाँ है जी। मोस्टली जी, जो जी। मेजोरिटी है जी, वो जी। तो आप जी, आप जी। समझते हैं कि वो सिर्फ जी जी दीनी तालीम ही हासिल करते हैं, उसके बाद में उनको किसी मस्जिद के अंदर इमाम वो लग जाते हैं या किसी मदरसे के अंदर वो मुअल्लिम लग जाते हैं। जी, जी। मैं तो यही समझता हूँ कि ऐसे ही उनका मुस्तकबिल वही होता है। फिर नहीं, सिर्फ इतना नहीं होता। यही तो एक गलत तस्वुर हमने बनाया हुआ ना कि एक मदरसे का जो मौलवी है वो सिर्फ मस्जिद और मदरसा तक ही बंद है। ऐसा नहीं है। जो मदरसे का मौलवी है वो जितनी भी यानी कि शोबा जात हैं और ज़िंदगी में जितने भी काम हो रहे हैं वो तमाम में शामिल है। ठीक है, आप दीन सिर्फ इसी को समझ रहे हैं कि कुरान पढ़ना दीन है, नमाज पढ़ना दीन है, सिर्फ मदरसे में रहकर दीनी तालीम हासिल करना दीन है, ऐसा नहीं है। बल्कि दीन आप जो भी काम शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं ना वो दीन है। ठीक है, तो वो आप जो शरीयत के मुताबिक काम कर रहे हैं वो दीन में शामिल है। तो अब चाहे वो जहाँ पर भी आप चले जाएंगे वो आप दीन का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक जो इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानी मदरसों के ऊपर लगाया जाता है कि यहाँ से जहादी तैयार होते हैं और यहाँ से जहाद की वो ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। अफ़गानिस्तान में भी यहाँ से मदरसों के अंदर से गए हैं, इंडिया के अंदर भी जो कश्मीर का जहाद था उसके अंदर भी गए हैं, जैसे कि अब फ़लस्तीन के अंदर भी ये जहाद हो रहा है वहाँ पर भी। तो ये इसमें कितनी हकीकत है कि यहाँ से जो एक दीनी तालीम के साथ साथ जहाद की तालीम भी दी जाती है और यहाँ से जहादी भी तैयार होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं सवाल आप ये सवाल इस बिना पर कर रहे हैं, मैं बतलाता हूँ। क्योंकि आप समझते हैं कि जिहाद कोई बहुत बड़ी बला है जिससे मुल्क को नुकसान होगा। आप ये समझते हैं कि जिहाद नहीं होना चाहिए। जहाद ठीक है? होना चाहिए आपके ठीक है? ख्याल में? आप मेरी बात सुने। आप यानी कि जिहाद के जो असल कॉन्सेप्ट है, जो असल उसका तस्वुर है या उस जो असल मकासद है उससे आप नाआशना हैं। अगयार ने हमें ये तस्वुर दिया है कि जो जिहाद है ये कत्ल गारत है, ये खून खराबा है। ठीक है ना, जिहाद के ज़रिए से मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये तस्वुर अगयार का दिया हुआ है। अगर आप दीन इस्लाम की तालीमात देखें तो जिहाद में तो इज़्ज़त है मुसलमान की, जिहाद में तो शान व शौकत है। आप 1400 साल तारीख़ उठाएं कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का में मौजूद थे उस वक़्त जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ। तो उस वक़्त पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इबादत कर रहे थे इब्तिदान वो छुप कर रहे थे, यानी कि छुप कर अलहदगी में कर रहे थे। और फिर जब तक मक्का में थे आपने जुल्म सहे हैं, जवाबी कार्रवाई नहीं की। ठीक है ना, उसमें आपको फिर पत्थर भी लगे, आप सल्लम को तानो तशनी भी की गई, आप सल्लम को बुरा भला भी कहा गया, सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब मदीना में आए हैं तो जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ है। फिर आप सल्लम ने कुफार का मुकाबला किया, फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और अज़मत अता किया, फिर फतह मक्का हुआ है। और फिर वो जो गालियाँ दिया करते थे और वो बुरा भला कहा करते थे और वो ताने कसा करते थे, उनको कदमों में गिराया। तो जिहाद में तो इज़्ज़त है। और 1400 साल तारीख़ इस पर गवाह कि जब जब मुसलमानों ने आलम जिहाद को उठाया, इसको थामा है और इसके ज़रिए से काम लिया है, तो अल्लाह ताला ने उनको फ़तह भी दी है, उन नुसरत से भी हम किनार किया है और ऐसी इज़्ज़त दी है कि जिसको कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। हमने ये समझ लिया कि जो जिहाद है ना, इसके ज़रिए से मुल्क से में खून खराबा होगा, कत्ल गारत होगी, इससे जो मुल्क का बेड़ा वो गर्क हो। ऐसा नहीं है। जिहाद जो है अगर हम इसको उसकी हुदूद में रहकर करेंगे, एक अमीर आदिल जो यानी कि इमाम में अदल हो वो हुक्म देता है तो फिर आप पर जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है, अगर यानी दुश्मन हमला करता है, ज़रूरत मौका बनता है, जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। फिर आप अल्लाह ताला का नाम लेते हुए आलम जिहाद बुलंद करते हैं तो फिर उसमें बरक़ात हैं। ये आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप जिहाद की हकीकत से नाशना है। नहीं, मैं बिल्कुल आपने जो बात की बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जहाद किया और अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी भी दी, उन्होंने बेशुमार फतूहात भी हासिल की।
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دور تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آج کا جو دور ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس وقت جنگیں جو ہے جس طریقے سے لڑی جاتی تھیں، گھوڑوں کے اوپر لڑی جاتی تھی، تیر اور تلوار کے ساتھ لڑی جاتی تھی، آج ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہندوستان ہے اس کے پاس بھی ایٹم بم ہے، چائنا کے پاس بھی بم ہے، رشیا کے پاس بھی بم ہے، ایٹم بم ہے. تو یہ تو وہ ویسی جنگ تو رہی ہی نہیں کہ ہم آج جہاد کا اعلان کرتے تو کیا ہم گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلیں گے؟ ہم کیسے جہاد کریں گے؟ جہاد کا تو طریقہ کار ہی بدل چکا ہے نا. اب دیکھیں ہماری حکومت نے جہاد کا اعلان تو نہیں کیا، کشمیر میں جہاد کا اعلان ہماری حکومت نے تو نہیں کیا. اس میں آپ نے بات کی ہے کہ جو ایک حکمران ہے جب تک وہ جہاد کا حکم نہ دے تب تک جہاد فرض نہیں ہوتا. تو دیکھیں ہماری حکومت نے تو نہیں اعلان کیا جہاد کا کشمیر میں، ہماری حکومت نے تو اعلان نہیں کیا. ابھی ہمارا تو دیکھیں ابھی کھل کے فلسطین کی حمایت کا اعلان بھی نہیں کر رہی ہماری حکومت تو پھر کیسے ہم شرکت کر سکتے ہیں کہ ہمارا حکمران ہی نہیں چاہ رہا کہ جہاد ہو؟ تو پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم وہاں پر جا کر لڑیں. تو کیا اگر وہاں پر جا کے ہم لڑتے ہیں مرتے ہیں تو وہ شہادت ہوگی ہماری؟ دیکھیں کہ جو جہاد کی حقیقت ہے نا وہ اس طور پر فرض ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر مسلمان ملک پر حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اب حالت جنگ میں ہے، وہ اب جنگ کی جو نوعیت ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ضرورت پیش آتی ہے کہ ساتھ میں شامل کیا جائے. تو جہاد جو ساتھ والی بستی ہے اس پر فرض ہو جائے گا مسلمانوں کی، پھر اس سے آگے نکل کر ملک میں منتقل ہو جائے گا، پھر ملک در ملک وہ چلتا رہے گا. یعنی جو وہ سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا نا تو جو قریب والے ہیں ان پر فرض ہوتا چلا اگر جائے ہمارا گا. حکمران اعلان نہیں بھی کرتا تب بھی ان پہ فرض ہو جائے گا عوام پہ وہاں پہ. دیکھا نا کہ ہم لوگ پابند ہیں. اب یہ جہاد ہم پر فرض ہے یا نہیں، یہ ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں وہ اس کی صحیح حقیقت بتلا سکتے ہیں کہ ابھی جو فلسطین کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہم پر جہاد فرض ہے کہ نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے جو غم ہے، ان کی جو ہمدردی اس میں شامل ہو، ان کے لیے دعائیں کریں. لیکن ہم اس کو اپنا فرض سمجھیں کہ ضرورت پیش آئی ہم تیاری میں رہیں تو ہم اس طرح ضرور شرکت کریں گے. حدیث مبارکہ ہے، بہت پہلے میں نے پڑھی لیکن ابھی نا مکمل ذہن میں لی ہے، دیکھو خاکہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اپنے وہ گھوڑے کی یعنی کو تیار رکھیں. بلکہ ہمارا صدر مسئلہ بتایا، حدیث مبارکہ تو شاید نہ بھی ہو لیکن بہرحال مسئلہ ذہن میں ہے. وہ صدر فرمایا کہ آپ نا ایک گھوڑا تیار رکھ رہے ہیں، اس کو آپ خوراک کھلا رہے ہیں کہ جب بھی مجھے یعنی کہ موقع ملا تو اس کو میں جہاد میں لے جاؤں گا. اسی طرح آپ ایک گاڑی رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ کر لیں کہ جب بھی مجھے ضرورت پیش آئے گی تو میں اس کو جہاد میں یعنی کہ لے جاؤں گا.